मॉर्निंग क्लास। पेज नंबर 50 बेटा हम रीड कर रहे हैं। हमने जनवरी रीड किया इसमें जीके में। इसके बाद आज हम फरवरी रीड करेंगे। पेज नंबर है 50। द मॉडर्न सिटी स्टेट ऑफ सिंगापुर वॉज फाउंडेड एज अ ब्रिटिश सेटलमेंट ऑन 6 फरवरी 1819। जो सिंगापुर सिटी है, जो सिंगापुर आप लोगों ने नाम भी सुना है, स्टेट है, मॉडर्न सिटी जो है वो उसका फाउंडेशन कब हुआ था? 6 फरवरी 1819 को, ब्रिटिश सेटलमेंट के बाद। लेट अस लर्न अबाउट सर स्टैमफोर्ड रैफल्स, द फाउंडर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के फाउंडर कौन थे? सर स्टैमफोर्ड रैफल थे। इनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करते हैं। स्टैमफोर्ड रैफल्स वॉज बॉर्न इन जुलाई 1781 इन जैमेका। At the age of 14, Raffles became a clerk for the powerful British East India Company, which at that time, with the support of the British government, was battling with the Dutch for control of Southeast Asia. Raffles' career in British East India Company flourished, and he eventually rose to become Lieutenant Governor of Java in 1811. In 1819, Stamford Raffles landed in Singapore. He founded Singapore by purchasing the land for the British East India Company. उन्होंने लैंड परचेस की 1819 में। वहाँ मतलब सिंगापुर आए। ही फाउंडेड सिंगापुर। उन्होंने कैसे वो किया? सिंगापुर परचेसिंग द लैंड फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उन्होंने वहाँ पे लैंड खरीदी। रैफल्स outlawed gambling and slavery, which persisted till then. Singapore became a bustling port and a key element in the expanding British Empire, securing Raffles' place in history. He is still fondly remembered as the father of Singapore. फादर ऑफ सिंगापुर के नाम से उनको अभी भी जाना जाता है। Many educational institute and landmarks in Singapore are named after him. उनके नाम से बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं वहाँ पे, और बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी उनके नाम से वहाँ पर हैं। Apart from being an administrative statesman, he was also an enthusiastic natural historian. मतलब वो इन सब के अलावा भी वो बहुत ऊर्जावान और बहुत अच्छे पर्सन थे। ही पब्लिश्ड अ हिस्ट्री ऑफ जावा। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जावा इन 1817, एंड फाउंडेड द लंदन जूलॉजिकल सोसाइटी एंड अलॉन्ग विथ इट द लंदन जू। ये भी उन्होंने पब्लिश की थी और उसके फाउंडर थे। उसके बाद है नेक्स्ट हम रीड करेंगे रैफल्शिया अर्नोल्डी, विच इज known as the largest flower in the world, is also named after him. उन्हीं के नाम पे ये वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फ्लावर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, रैफलेशिया अर्नोल्डी, ये उन्हीं के नाम पे, सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के नाम पे ये फ्लावर है, उनके नाम से ही ये नाम पड़ा है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे मैप ऑफ सिंगापुर। After Raffles passed away, Singapore became an independent republic in 1965 and under the able leadership of Lee Kuan Yew. It became a leading Southeast nation due to its economy and progress. Singapore is also considered a model state for its cleanliness and honesty. सिंगापुर अपनी एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है अपने साफ सफाई के लिए और ऑनेस्टी के लिए। और
यहाँ पे हमने रीड कर लिया है पेज 50। नेक्स्ट हम रीड करेंगे पेज 51। मार्च। The Eiffel Tower is one of the most popular landmark of the world, located in Paris, France. This iconic structure was completed and inaugurated on 30th March 1889. एफिल टावर के बारे में है ये हम मंथ वाइज जो भी पढ़ रहे हैं तो उस मंथ में या तो जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं उसका बर्थडे है या फाउंडेशन होता है। जैसे एफिल टावर अभी हमने फरवरी रीड किया तो वो सिंगापुर का फाउंडेशन डे होता है, मतलब फाउंडेशन सिंगापुर के जो फाउंडर हैं उनका बर्थ होता है फरवरी में। एंड मार्च में हम रीड कर रहे हैं एफिल टावर के बारे में। तो ये एफिल टावर 13 मार्च 1889 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इसलिए हम मार्च में एफिल टावर रीड कर रहे हैं। ये सबसे पूरे वर्ल्ड का मतलब बहुत पॉपुलर लैंडमार्क है और पेरिस में है, ये फ्रांस में। ये बहुत आइकॉनिक स्ट्रक्चर है और 30 मार्च 1889 में ये कंप्लीट हुआ, मतलब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था। द एफिल टावर वॉज बिल्ट एज द एंट्रेंस आर्क for the 1889 World Fair Exposition Universal. It was created by Alexander Gustav Eiffel, the person who created the internal frame of the Statue of Liberty in 1885. It took 2 years, 2 months and 5 days to construct. ये बनने में कितना टाइम लगा? 2 years, 2 months and 5 days. After the celebration, it was saved from being demolished by being turned into a radio transmitter. The Eiffel Tower stands 324 meters tall, inclusive of the 24 meters antenna, and weight 7,300 tons. With that height, the Eiffel Tower was the tallest structure in the world. Then it was built and continued to be so until 1930. The Eiffel Tower is painted every 7 years in 3 shades of brown. ब्राउन के 3 शेड्स में ये हर 7 ईयर में पेंट किया जाता है। The lightest at the top and a little darkest towards the base. This is done so that the tower look uniformly brown from top to bottom against the blue sky. A visitor can use the step or the elevator to reach the top. जो इसके टॉप तक पहुंचने के लिए जो विजिटर्स हैं वो स्टेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और एलिवेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। However, these stairs are only available till the second platform. The third platform is accessible only via elevator. Second platform तक आप staircase का यूज़ कर सकते हैं, स्टेप से जा सकते हैं। देन उसके बाद आपको थर्ड प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए एलिवेटर का यूज़ करना ही पड़ता है। Even people of wheelchair can visit the Eiffel Tower using the elevator. जो लोग व्हील चेयर पर रहते हैं वो भी एफिल टावर विजिट कर सकते हैं एलिवेटर के सहारे से। और इसके जो जिन्होंने बनाया था वो थे, मैंने ऊपर भी रीड किया था, आपको बताया नहीं। गुस्ताव एफल वॉज बॉर्न ऑन 15 December 1832 इन फ्रांस। ही स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग बट his interest is in steel construction was sparked after a chance encounter with a contractor specializing in it. उनका इंटरेस्ट इसमें था स्टील कंस्ट्रक्शन में, इसलिए उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद भी उन्होंने इसमें जिसमें उनका इंटरेस्ट था और उन्होंने इसमें स्पेशलाइजेशन करने के बाद अपना काम किया। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन बिटवीन द एफिल टावर एंड द ताजमहल पैलेस होटल इन मुंबई। मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में और एफिल टावर में क्या समानता है,
एक कॉमन थिंग क्या है, कॉमन बात क्या है? द सेम स्टील यूज्ड इन द एफिल टावर वाज इम्पोर्टेड बाय J.N. टाटा टू बिल्ड द ताजमहल पैलेस होटल इन मुंबई। ये दोनों में समानता क्या है यहाँ पे पूछा है कि ताजमहल पैलेस होटल जो है और एफिल टावर है, दोनों में ही सेम स्टील का यूज़ किया गया है। जो इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें जो स्टील यूज़ हुआ वो सेम कंपनी का यूज़ हुआ था। Imported by the same steel used in Eiffel Tower was imported by J.N. Tata to build the Taj Mahal Palace Hotel in Mumbai। ताजमहल पैलेस होटल J.N. टाटा ने बनाया था, तो उन्होंने सेम स्टील यूज़ किया था जो एफिल टावर के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया। पेज नंबर 50 एंड 51 हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब आपका कोर्स ऑलमोस्ट डन है। जो भी हमारा रह जाएगा, अभी तक सब हम लोग अप्रैल मई जून भी, अप्रैल हम देख लेते हैं हमारा हुआ है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमने अप्रैल भी कंप्लीट कर चुके हैं। अप्रैल है, एप्पल के बारे में था, ये हमने रीड किया है। एप्पल कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इट मीन्स अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है जीके का। अब जो भी आपको कन्फ्यूज़न है या कुछ भी, हम लोग वैसे तो अपना रिवीजन भी चलेगा, सब कंटिन्यू करेंगे, आपको सब बताते रहेंगे। अब मैं आपको कॉपी वर्क भेज देती हूँ नेक्स्ट वीक में, तो आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए बाय एवरीवन।